ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करेंगे ना उतना कम है। गुरु जी की जितनी खुशियां हम गुरु जी के साथ बांटेंगे उतनी कम है। जितने दुख हम गुरु जी से बांटेंगे उतना कम है। संगत जी देखो, दुख भी गुरु जी की मर्जी से आ रहा है, सुख भी गुरु जी की मर्जी से आ रहा है। जब जीवन संपूर्ण हमने गुरु जी को सौंप दिया तो चिंता किस बात की, सिर्फ भरोसा होना चाहिए। गुरु कहते हैं मेरे दरबार में आने के बाद चिंता नहीं, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो भरोसा ही है जो तुम्हें जीत दिलाएगा। वो भरोसा ही है जो तुम्हें आगे चल के मुसीबतों से लड़ने की क्षमता देगा। संगत जी देखो, जीवन चक्कर है। जीवन चक्कर में तो श्री राम और श्री कृष्ण जी, परशुराम भगवान, कर्ण जैसे महान योद्धाओं, महान भगवान श्री रामचंद्र जी भी नहीं निकल पाए, जिन्होंने जीवन की परीक्षाएं देनी पड़ी अपना वनवास भोग कर। तो संगत जी, हमें भी तो अपने जीवन की तपस्या भोगनी पड़ेगी। हमें भी तो जीवन की कठिनाइयां पार करनी पड़ेगी। हमें भी तो जीवन को सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ, हम इस जीवन के योग्य हैं। और गुरु जी आपका आशीर्वाद है। और संगत जी, सबसे प्यारी बात तो यह है कि गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी हमारे साथ है। हमें जीवन जीने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि कष्ट आएगा सिर्फ 10%, खुशियाँ आएंगी 200%। तो ऐसे गुरु पिता, ऐसा दरबार हमें कहाँ मिलेगा। तो संगत जी, मैं तो आपको यही कहूँगा, पाठ को सुनो, एंड तक हर पाठ को सुनो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। डेली शाम को 5 बजे शिव पुराण का पाठ हम डालते, डेली सुनो, ब्लेसिंग्स लो गुरु जी की। दिवाली आ रही है, अक्टूबर आ रहा है, संगत जी बहुत त्यौहार आ रहे हैं, तो एक भी दिन हम आपकी सेवा मिस नहीं होने देंगे। सभी संगत जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीकेश्वर कहते हैं कि मुनि वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देकर चंद्रार्क भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा कि शीलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के योग कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलकाए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचलपुरी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूँ कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अजर अमर दुख रहित अवयव और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य ही मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और मैं तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नदीश्वर कहते हैं कि मुनि यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी सिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रो, जब शंभु शुभ माला के गले में पड़ते ही 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं। फिर उसने वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ और यो कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने लगी। स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान विवेकशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के स्वरूप में प्रवृत्त हो गया। उनके नाम है जटोदगा, त्रिस्त्रोता, वृष, धवनी, सवर्णोदक का तथा जम्बू नदी। मुने, यह पंचनद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव साजुष्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा कि अव्यय में नदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शीलानंदन मेरे लिए पुत्र से लिखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल्य बलशाली गुणों को बुलाकर उनसे कहा कि शिवजी बोले, गण नायकों,
तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गण नायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे शंकर जी के इस कथन पर सभी गण नायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनि ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारी ने दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत ही दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी एक उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, वर्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकीश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा कि सतपुत्र यह तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदी से देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए बस तुम मेरा उत्तम वचन वचन शरण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पिता मैं की भी होगी। पुत्र ये तुम्हारे बलशाली महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहेगी। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा कि एवं वस्तु ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली, देवी ने कहा कि वत्स तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगे और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगणों ने प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपना कर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रसन्नता था शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुनि यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाव चित्त से मुझ नंदी के उस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा तथा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। काल भैरव का महात्म्य विश्वानर की तपस्या, शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा कि महामुनि परमेश्वर शिव उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था, इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सैनिकष्ट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यतर भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा वह भी महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। और जो लोग विश्वनाथ के जो तो भगत हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते उन्हें भगवान महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भौमवार की कृष्ण अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान अक्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर्वभावत अवतार वृतांत सुनाकर कहा, परम पुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वा नरमुनि के घर अवतीर्ण हुए थे सो शशि मौली के उस तीर्थ को तुम प्रेम पूर्वक शरण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति के रूप में गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचार्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचिस्मति नाम की एक सदगुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत होगा तब उन ब्राह्मण की भार्या सुचिस्मति
जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह ग्रस्तों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें स्वामी। यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर श्री का पुत्र प्रदान कीजिए, उसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे पत्नी की बात सुनकर पवित्र वर्तमान ब्राह्मण विश्वानर अक्षर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में ये विचार करने लगे कि ओह, मेरी यह सूक्ष्म मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन शंभु ने ही इनके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नीवर्ती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप करने के करके द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वेद विज्वर प्रातः काल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुंचे थे ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक अष्टवर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नगन शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह वैष्णव शैशवोचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था और अपनी लीला से हंसता व श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। वह उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा था। बारंबार नमस्कार है जो उनका हृदय उद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का सत्वन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा कि भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता हरता है तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त है, फिर भी आप रूप रहित है। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। संभव जल में जो शीतलता, अग्नि में दहाकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, अतः वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण में हूँ। आप कानर रहित होकर शब्द सुने, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जीवा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है। इसलिए मैं आपके शरण में जाता हूँ। इस आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु ने अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा ने योगिंदर ने इंद्र ने आदि प्रधान देवताओं को भी इसका पता है, परंतु आपका भगत उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है, नहीं देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। सम्रारे, आप स्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में भी आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो। अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे यो स्तुति करके विप्रो विश्व नर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृत हो गए और उनका मन हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांत अंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्वतः भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वक से कौन सी बात छिपी है, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली यांसा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं। महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सूची से बोले। सूचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सूचिस्मति के प्रति जो विलासा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं सूचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा और मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के संयुक्त तुम्हारे द्वारा कथा इस पुण्यमय अभिलाषाष्टक स्तोत्रों का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा।
इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, सर्ग और मोक्ष रूप है, संपत्ति का करता था, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति है अंतर ध्यान हो गए, तब विप्र विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को चल लौट गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संजय जी, सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना करो कि हमें लगातार बिना रुके गुरु जी की के आशीर्वाद से गुरु जी की सेवा करने का मौका मिला, और तीसरी बार हमारी शिव पुराण बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने वाली है और फोर्थ टाइम स्टार्ट होगी। तो संगत जी, तो गुरु जी का ही तो आशीर्वाद है। देखो संगत जी, एक साल किस तरह बीत गए, सेवा को पता भी नहीं चला, और 3 बार पूरी होने वाली है, फिर चौथी बार स्टार्ट होगी, फिर 5वीं बार होगी संगत जी, फिर 6ठी बार भी होगी, फिर 7वीं बार होगी। 7 बार हम जरूर पूरी करेंगे, हर संगत की हम पूरी 7 बार जरूर करवाएंगे शिव पुराण की कथा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग और पाठ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वैसे जैसा कि मैं हर पाठ में आपको बताता हूं कि शाम को 5 बजे पाठ लाइव हो जाता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, शाम को 5 बजे पाठ को लाइव होते ही सुने और अपना प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी लगाए और गुरु के प्यारे प्यारे दर्शन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।